गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर छत्तीसगढ़। बच्चों, आज का है आपका रीजनिंग का चैप्टर। और रीजनिंग में आपका है मानसिक योग्यता का जो चैप्टर है, मानसिक योग्यता। यहाँ आपका ये क्वेश्चन है आपका बैठने की व्यवस्था, सिटिंग अरेंजमेंट ना, सिटिंग अरेंजमेंट। इस तरीके से आपका जो आता है वो क्वेश्चन है। देखिए, निर्देश दिया रहता है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है, आपको पढ़ना है। इसको पहले पढ़ने के लिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन का रहता है, बड़ा क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए उसी तरीके से आपका क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, ABCDEFGH 8 लोग हैं टोटल। टोटल 8 लोग हैं। वो 8 लोग क्या कर रहे हैं? 8 लोग केंद्र की ओर मुंह करके एक गोलाकार मेज में बैठे हैं। आप देखिए, नीचे में एक मेज बनाया हुआ है ना, और ये केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब इनका मुंह जो है अंदर की ओर है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसी क्रम में, ABCD के अनुसार से जरूरी नहीं है। F A के बाएं और चौथे स्थान पर है। F हमको पहले ये करना है, F करना है, F लिखना है ना, F लिखना है। F A के बाएं, A के बाएं मतलब A कहाँ बैठाएंगे तो बाएं आएगा, इधर बैठेगा तो दाहिने हो जाएगा, तो यहाँ लगाते हैं, A को यहाँ लगा दीजिए, है ना। तो A के बाएं चौथे, तो ये जो बैठा रहेगा इधर सामने करके, बाएं इधर होगा, ऐसा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से आपका AF ना, एक 1 2 3 और ये चौथे चौथे स्थान पर F है। दूसरा क्या बोलता है? स्थान पर और C के दाएं को दूसरे, C के दाएं के दूसरे, है ना, C के दाएं दूसरे, मतलब किसके बारे में बात हो रही है? A के बारे में बात हो रही है। A कहाँ बैठा है? तो A बैठा है F के बाएं चौथे, और क्या बोला है? F A के बाएं चौथे बैठा है, F के बारे में बोल रहा है, ठीक है? बाएं चौथे स्थान पर, और C के दाएं को दूसरे, F के बारे में हो रहा है, C के दाएं दूसरे, मतलब हम C रखेंगे तब तो दूसरा नंबर में ये बन बैठ जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो मैं बना के रखा हूँ, इसको आप देखिएगा, है ना। तीसरे स्थान पर B A के बाएं को दूसरे स्थान पर, B A के बाएं, A कहाँ बैठा है? यहाँ पर A बैठ चुका है ना। उसके बाएं को दूसरे स्थान पर, तो 1 2 इसके लेफ्ट ऐसे जो बैठेगा, तो लेफ्ट हैंड इधर आएगा और राइट हैंड इधर आएगा। तो बाएं लेफ्ट में आपका बाएं को तीसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। और AG की दाई बगल में है, AG की दाई बगल, तो देखो बीच में जो जगह खाली था ना, उसको G में भर दिए ताकि ये जो है स्टेटमेंट को पूरा कर सके। E जो B के बगल में नहीं है, E जो B के बगल में नहीं है, देखो B के बगल में ये जो खाली था यहाँ पर, D के लिए खाली था, लेकिन यहाँ पर अब ये तो खाली नहीं था, लेकिन D के लिए खाली नहीं था, लेकिन E जो B की बगल में नहीं है ना, तो B के बगल में हमारा एक खाली था, उसमें नहीं डालना है आपको। इधर जो खाली है वहां पर डाल दिए, यहाँ पर खाली है वहां पर डाल दिए। D के बाएं चौथे है, D के बाएं चौथे, तो D को बैठा है, D को अब यहाँ खाली जगह में बैठा देंगे, 1 2 3 4, तो E जो है ना, E कभी बैठना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्थान पर है, D के बाएं चौथे स्थान पर है, मतलब सारे सभी लोगों को क्या कर दिए, इसमें बैठा दिए। अब सवाल पूछता है, निम्नलिखित कौन सा जोड़ा A के अगल बगल बैठने वाले को निरूपित करता है? तो A के अगल बगल कौन बैठा है? तो देखिए यहाँ पर, तो एक बार मिटा देता हूं मैं, A के अगल बगल बैठने वाले लोग यहाँ पर दिख जाएंगे, ठीक है। तो A के अगल बगल कौन कौन बैठे हैं? तो A के अगल बगल में E और G बैठे हैं। देखिए A है, A बैठा है, E और G, तो E और G ऑप्शन नंबर C, ठीक है। एक बार अगर सही आप बैठा पाए तो आप सारे सवाल का जवाब दे देंगे। और इस तरीके के सवाल जो आता है जो है 5 तो कम से कम आता ही है क्रम में, है ना, क्योंकि तो बड़ा सवाल रहता है। 5 सवाल आपका कंफर्म बनने वाले हैं। तो F के बाई बगल में कौन है? F के बाई बगल, F कहाँ है? A है, और F ऐसा बैठा है, बाई बगल में H है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? F के बाई बगल में कौन है? F के बाई बगल के बगल में कौन है? तो F के बाई बगल में है, वो है आपका कौन है? देखिए, तो ये H है, H बाई बगल, अगर बोले तो ऐसे इस तरीके से बैठा है, बाई बगल में कौन है? H बैठा है यहाँ पर, है ना। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपका नहीं है, D को लिया गया है, D नहीं है ना, वो तो दाहिनी बगल है, क्योंकि F जो है इस तरीके से बैठा है। F के दाई, सॉरी यहाँ पर हम लोग गलत कर रहे हैं, ये जो है ना सवाल ही वही बोल रहा है कि ना F के दाई बगल बोला है, दाई बगल ना, दाई बगल बोला है, तो बिल्कुल दाई बगल में D है, तो ये ऑप्शन, ठीक है। ई के दाएं दूसरा कौन है? ई के दाएं दूसरा, तो ये बैठा है दाएं दूसरा, तो इसका एक पहला हो गया दाएं में, आगे दूसरा H बैठा है ना।
एच आपका ऑप्शन नंबर। अब नेक्स्ट आपको करना है, नेक्स्ट है जी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है। जी के संबंध में जी से एच का स्थान क्या है, तो जी कहाँ है, जी का एच का स्थान, तो बाएं से अगर जाएं, तो बाएं से अगर लेते हैं, बाएं से तो 1 2 3 चौथा, बाएं से चौथा, बाएं चौथा दिया है क्या, क्या बाएं चौथा भी है, और 1 2 3 4 दाएं चौथा भी है, प्लस दाएं चौथा दोनों तरफ है ना। तो यहाँ पर है बाएं को चौथा दिया है, दाएं चौथा तो दिया नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। दाएं से भी चौथा है, दाएं से चौथा, दोनों तरफ से आपका क्या है, चौथा है। चलिए नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही, एफ बी के बाएं से तीसरा है, तो क्या सही है ये वाला कथन। एफ बी है ना, एफ जो है कहाँ है, एफ ये बी से, बी से पी के बाएं तीसरा, तो बाएं तीसरा तो 1 और 2 ये तो दूसरा है, ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट नहीं है, गलत है। एच डी के बाएं को से तीसरा है, एच डी के दाएं, एच जी के बारे में हो रही है, डी के बाएं से तीसरा है क्या, है ना, तो ये डी है, तो 1 2 ये भी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। पी के बाएं को तीसरा है क्या, ई, है ना, ये बी के बाएं तीसरा है क्या, है ना, बी के बाएं को तीसरा, बी के बाएं 1 2 3 ये तो चौथा है, ये भी गलत है। ई एफ के बाएं को तीसरा है क्या, ई एफ के बाएं को तीसरा है क्या, तो एफ है बाएं को तीसरा, 1 2 3 करेक्ट है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। तो इस तरीके के सवाल जो है ना, 5 सवाल करीबन एक चित्र बनते हैं, 5 सवाल आपका बनते हैं। तो आपको अब नेक्स्ट जो है सवाल, आपको दूसरा नंबर सवाल को आप करते हैं। यहाँ पर 8 मित्र ए बी सी डी एच, जो 8 मित्र हैं, है ना, उस 8 मित्र में एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, इस तरीके से मुंह करके बैठे हैं, एक वृत्त में बैठे हैं। 8 मित्र में से 4 कार चलाते हैं, 4 बाइक चलाते हैं। कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में, ये अगल बगल है, अगल बगल में नहीं बैठे हैं। ए जो कार चलाता है एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं। एफ कार नहीं चलाता है, बी एफ के बगल में बैठा है, एच के नहीं। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। और ये जो बोला है 8 मित्र, मैंने ये बना रखा है थोड़ा सा हेल्प, तो बिल्कुल आपको इस तरीके से तो मिलेगा नहीं, आपको एक गोला बनाना है, गोला बना के बैठाने की कोशिश जैसे जैसे बोले। केंद्र की ओर मुंह, एक वृत्त में बैठे हैं, 8 मित्र में से 4 कार चलाते हैं, है ना, तो 4 कार चलाते हैं। अब कौन कौन है जरूरी नहीं है ना, एक ए बी सी कम में नहीं है, ठीक है। अगल अब यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र, मतलब जो है ना एक के पीछे एक है, मान लो, है ना, जैसे ए है तो सी, ए सी, उसके बाद ई, उसके बाद ई के बाद है एफ जी, है ना, ये इतने लोग कार चलाते हैं, मान लीजिए हमने, क्योंकि एक के बाद एक नहीं बैठे हैं बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से एक के बाद नहीं बैठे हैं, तो ठीक है, तो नहीं बैठे हैं ये बोल रहे हैं, तो कार नहीं चलाते हैं, तो मान के चलिए एक एक गेप में हमने रखा, तो ये जाएगा। अब यहाँ पर जो बोला है कार तथा बाइक, 4 मित्र कार चलाते हैं, 4 बाइक। कार चलाने वाले कोई भी 2 मित्र एक दूसरे के अगल बगल में नहीं बैठे हैं। ए जो कार चलाता है, ए के बारे में मैंने बोला, ए कार चलाता है। अब ये कार चलाता है, तो कार वाले तो ये मान के चलिए कि ये जो बीच बीच में बैठे हैं ना, वो कार चला रहे हैं। अब जरूरी नहीं है, मैं बोला ना कि ए बी सी डी ऐसा है करके, क्योंकि क्रम नहीं है ना। इसके बीच में जो बैठे हैं ये भी कार वाले हैं, ठीक है, इसके बाद ये भी कार वाले हैं, और ये भी कार वाले हैं, तो कार को मैंने ये कलर से कर लिया, ठीक है। अब जो है दूसरा जो है ना, वो बाइक वाले हैं, ये बाइक है, ये बाइक है, ये बाइक है, एक एक के बीच में जो बैठे हैं, क्रम में नहीं बैठे हैं, सीधा बोला है वो, ठीक है। अब यहाँ पर कार चलाने वाले एक दूसरे बगल में नहीं बैठे हैं। ए जो कार चलाता है, ए कार चलाता है, ये तो कार चलाता है, ठीक है, ए कार चलाता है, एच के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, एच के बाएं तीसरे, एच को यहाँ बैठाया मैंने, बाएं तीसरे 1 2 3 बाएं तीसरे में बैठा है, बिल्कुल करेक्ट है ये, ठीक है, बैठे हैं। ये पहले से मैं बना रखा हूँ इसलिए आसानी होगा, ठीक है। एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। एफ व सी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हुए हैं, एफ और सी, तो देखिए यहाँ पर मैंने बनाया हूँ उसी हिसाब से, देखिए आपका एफ बैठा है, वहीं पर सी में सी भी बैठा है, एक बाइक चलाता है, एक कार चलाता है, दोनों अगल बगल ही बैठे हैं, ठीक है, तो अगल बगल बैठे हैं ये बोला, ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल बैठे। एफ कार नहीं चलाता है, अब सीधी सी बात है, एफ तो बाइक चलाता है, ग्रीन में मैंने रखा है, तो बाइक चलाता है, बिल्कुल करेक्ट है। बी एफ के बगल में बैठा है, पी एफ के बगल में बैठा है, तो एक बगल में तो सी बैठा है, तो दूसरे बगल में आपका क्या बैठा है, बी बैठा है, ये ठीक है। एच के नहीं, तो एच कहाँ है, एच के बगल में नहीं बैठा है, कौन के बारे में बोल रहा है, बी, तो बिल्कुल ये नहीं बैठा है, ये बैठा है, ये सब मैंने कर रखा है।
अब आपको इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट बैठाना है। अब उसके बैठाने के बाद जो होगा वो आपका होगा, बैठाने के बाद जो करेंगे ना वो ई के संबंध में एफ का स्थान होगा, ई के संबंध में है ना, एफ का स्थान। तो ई कहाँ है, ई है अपना कहाँ ये, एफ का स्थान क्या होगा, तो एफ का स्थान दाई बगल में है, दाई बगल में। तो ये यहाँ पर ऐसे बैठे, दाई बगल में नहीं है, दाई इधर है इसका, अगर बैठे तो इधर बायां है, ठीक है, बायां है, ठीक है। तो दाएं को तीसरा है, दाएं को तीसरा नहीं हो सकता, ये भी गलत है, ठीक है। बाएं को दूसरा है, ई के एफ, तो पहला और दूसरा, बाएं को दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो बाएं को दूसरा ही आपका आंसर है। तीसरा होता है बाएं को चौथा है क्या, तो नहीं है ये। तो आपको ये आपको समझना है, ठीक है। निम्न में से डी के बारे में सत्य कथन कौन सा है। डी बाइक चलाता है, डी बाइक चलाता है क्या, है ना, डी कार चलाता है, तो ये तो गलत है ना। डी के बारे में एच व ई डी के अगल बगल है, एच व क्या लिखा है, एच व ई डी के अगल बगल में है, तो यहाँ डी के अगल बगल में एच तो है लेकिन जी नहीं है, ये भी गलत है। एच डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है, एच डी के बाएं तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं, तो डी के जस्ट बाजू में एच है, तो ये भी गलत है। तो डी सी के बाएं को दूसरे स्थान पर है, डी डी सी के बाएं दूसरे स्थान, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बाएं दूसरे स्थान, पहला और दूसरा है ना, डी बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा, निम्न में से किस जोड़े में दोनों सदस्य बाइक चलाते हैं, ई और एच। तो देखिए सबसे पहले बाइक चलाने वाले मैंने देखा जी है, एच है, ठीक है, एफ है, और एक जने और है वो है ई है। ये जो है बाइक चलाते हैं, बाकी जो है कार चलाते हैं। इसमें जोड़ा क्या है, ई और एच, ई और एच, तो यहाँ पर ई और एच तो बिल्कुल है यहाँ पर, ठीक है। बी डी तो ये तो है ही नहीं, ठीक है। एफ सी ये भी नहीं है, एफ है लेकिन सी नहीं है, एच और बी ये भी नहीं है, मतलब ई एच और ई और एच जो है आपका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यदि आठों मित्रों को ए से आरंभ करके घड़ी की उल्टी दिशा में वर्णक्रम में बैठाया जाए तो कितने मित्रों के स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ए को छोड़कर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, आठों मित्रों को ए से आरंभ करना है, ए कहाँ पर है, यहाँ से, और घड़ी के उल्टे दिशा में वर्णक्रम में, मतलब घड़ी की उल्टे दिशा इस तरीके से, है ना, घड़ी इधर से चलता है तो इस दिशा से अपने को करना है। तो ए, तो किसका स्थान, ए को छोड़कर, इसको मैंने छोड़ दिया, तो यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, यहाँ डी आएगा, यहाँ ई आएगा, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच, ठीक है। तो यहाँ ए का स्थान नहीं बदलेगा, देख रहे हो, एफ पहले भी वही था और एफ वहीं फिर ही आ रहा है, तो यहाँ पर ए का आपका आंसर होगा ये इस तरह, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपका हुआ है, देखते हैं इसमें टाइमिंग कितना हो गया है, ठीक है। तो ये एक और क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा नंबर के बाद है तीसरा नंबर क्वेश्चन, हाँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आपको दो वीडियो में बिल्कुल मैंने इसको वो कर रखा है। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 8 मित्र इस प्रकार हैं, ठीक है। 8 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, वही चीज़ है गोलाकार में जो बैठे हैं, जरूर में ई के दाएं को दूसरे है, तो मैंने बना रखा हूँ, उसी पे मैं जल्दी से चर्चा करता हूँ, क्योंकि ना आपको गोला रखना है ऐसे, है ना, सी सी को बैठाना है, मान लो सी और ई के दाएं को दूसरा है, तो दाएं को दूसरा इसका कब आएगा, दाएं में कब आएगा, तो दाएं इधर नीचे रहेगा, ई जो है नीचे रहेगा, तब जाके दाएं दूसरा होगा, एक और ये दो, एक जने और बैठेगा यहाँ पर, है ना, एक जने और बैठेगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्थान पर है। डी एच के बाएं के चौथे स्थान पर है, डी एच के, एच को कहाँ बैठाएंगे, तो है ना, तो एच को यहाँ बैठा लिया है ना, एच को यहाँ देखिए, यहाँ पर बैठा चुका हूँ, जो एकदम ओरिजिनल बैठा दिया हूँ। एच क्या बोल रहा है, डी एच के बाएं को चौथे स्थान पर है, 1 2 3 4, तो यहाँ पर डी बैठ गया, देखिए चौथे स्थान पर है। एच ई और सी के बीच में, पी के बगल में नहीं बैठा है, एच ई और सी के बगल में नहीं है, तो सी के बगल में एच नहीं है, बिल्कुल सी, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, के भी बगल में नहीं है, सी के बगल में ई कहाँ है, एच कहाँ है ना, ई के बगल में देखते हैं, ई के बगल में भी एच नहीं है, तो ये नहीं है वाला भी ठीक है। ए एफ के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है, ए के बारे में देखो, ए है एफ के बाएं दाएं, तो एफ के दाएं बिल्कुल करेक्ट है, दूसरे स्थान पर बैठा है। जी के बगल में नहीं बैठा है, जी सी के बगल में नहीं बैठा है, तो कहाँ बैठा है, देखिए ए के बगल में बैठा है, ई के बगल में बैठा है, लेकिन सी के बगल में नहीं, करेक्ट है। अब हमको ये बैठाने वाला जो चीज़ है उसमें टाइम लगता है, मैं जो बैठा रखा हूँ ना, तो ये पहले से मैं बना के रखा हूँ, इसमें मैं बैठा दिया हूँ,
तो आपको इसको सिर्फ समझा रहा हूं मैं कि इस तरीके से बैठाना है, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करना है। एफ की बाई बगल में निम्न में से कौन बैठा है? एफ के बाई बगल, तो यहाँ पर देखिए बी सी ई डी ये दिया है, एफ के बाई बगल, तो ये हो गया आपका दाई, ये राइट साइड हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट साइड। बाएं बगल में बी बैठा है, तो करेक्ट बी बैठा है यहाँ पर। सी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? जी के बाएं को, है ना, जी के बाएं को दूसरे स्थान, जी कहाँ है? यहाँ पर है, बाएं को दूसरे स्थान पर एच बैठा है, तो यहाँ पर एच आपका सही आंसर बाएं, क्योंकि जी के बाएं जो है इधर होगा लेफ्ट, और राइट जो है इधर होगा। तो ये चीज आपको समझना है बैठने के बाद किधर किधर जाता है, ठीक है। अब देखो सी के संबंध में क्या है, सी के संबंध में एच का स्थान, है ना, सी के संबंध में सी से एच का स्थान क्या है? ये सी है, एच का स्थान यहाँ है, तो ये इधर से सी है बैठा है, तो इधर दाएं होगा, राइट होगा, और इधर हो गया लेफ्ट, है ना, इधर होगा लेफ्ट, ठीक है। तो ये लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोलता है, सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? सी के संबंध में एच का स्थान कौन सा है? तो दाएं को पांचवा है क्या? तो सी के संबंध दाएं को पांचवा, दाएं के पांचवा तो है ही नहीं इधर, दाएं को पांचवा बिल्कुल देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5, मतलब दाएं बोल रहे हैं, इधर राइट से है ना, तो 1 2 3 तीसरा है वो, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है। बाएं को तीसरा है क्या? तो बाएं मतलब लेफ्ट ही है, तो 1 2 3 नहीं है, है ना, पांचवा में है ये तो। बाएं को चौथा है क्या? बाएं मतलब लेफ्ट है, 1 2 3 4 ये भी नहीं है ना। दाएं को तीसरा है क्या? तो 1 2 3 बिल्कुल करेक्ट है, दाएं को तीसरा है ना। तो ये इस तरीके से राइट साइड से तीसरा है क्या? हाँ ऐसा है, इस तरीके से आपको करना है। बैठने के उपरोक्त व्यवस्था के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब देखो एफ बी कहाँ है? एफ बी एक साथ बैठा है, देखिए एफ बी, डी ई, है ना, डी ई एक को छोड़कर बैठा रहे हैं, उसके बाद है डी को छोड़ देंगे तो ए एच आएगा, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको एफ को छोड़ देंगे तो बी और सी आना चाहिए, बी सी ये भी ठीक है। अब बी और सी को डी को छोड़ देंगे तो ई और जी आएगा, ई और जी, तो आपका यहाँ पर आएगा ई और जी, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए ये तो था आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन और हैं, तो 2 3 क्वेश्चन है ना, तो ये लंबा वीडियो हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसमें 3 नंबर क्वेश्चन में आप सीख गए होंगे, 3 क्वेश्चन को पार्ट 1 में रखते हैं, उसके बाद आगे क्वेश्चन में और लाएंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।